सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक और वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है गवर्नमेंट बजट 12th क्लास। ये भी फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आप लोग गवर्नमेंट बजट जो है चैप्टर उसको रिकॉल कर पाओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट। इसकी वेटेज जो है वो 6 मार्क्स की है बोर्ड के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट बजट क्या है ये जानते हैं। एक बजट है, फिर है गवर्नमेंट बजट। बजट का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली आप लोगों ने सुन रखा है कि आप बजट की बात की जाती है। आपका क्या बजट है, आप कोई लेने वाले हैं तो क्या बजट है, कम है ज़्यादा है, उतने में उस बजट में आएगा नहीं आएगा। किसी दुकान पे भी जाते हैं तो आपसे मतलब नॉर्मली पूछा जाता है क्या बजट है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सामान लेते हैं। इवन गवर्नमेंट भी क्या है, ये भी करती है कि गवर्नमेंट का भी एक बजट होता है जिसमें ये देखती है कि कहाँ कहाँ हमको पैसे लगाने हैं, कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट बजट और बजट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो एक बार ध्यान से देखिए कि जो बजट है वो क्या है और गवर्नमेंट बजट क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। पहले नॉर्मल बजट जो है उसकी डेफिनेशन आपको कराता हूँ। इट इज़ कह रहे एस्टिमेशन। ये क्या होता है, एस्टिमेशन होता है फ्यूचर रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम एंड फ्यूचर एक्सपेंस। बजट का मतलब ये है कि आप एस्टिमेटेड अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में आपके इतनी इनकम जनरेट होगी, इतने एक्सपेंस होंगे। ये किस फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, ये होता है बजट। अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट भी समझ लीजिए, ये भी सेम ही है एस्टिमेशन। ये भी एस्टिमेशन होता है किसका, फ्यूचर रिवेन्यू एंड फ्यूचर एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो प्रिपेयर किया जाता है इट इज़ प्रिपेयर फॉर 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर, जो कि कब से कब चलता है बच्चों, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। ये जैसे अभी फैब के अंदर बजट पेश हुआ तो उसके अंदर आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें, वो थोड़ा बहुत नॉलेज का रहता है ब्रीफ में, आगे जाके आप उसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो बजट क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है बच्चों कि फ्यूचर में हमारी इतनी रिवेन्यू जनरेट होगी और फ्यूचर में हमारे इतने एक्सपेंस होंगे। किसके, गवर्नमेंट के। जैसे हम लोगों का भी क्या है, आप लोगों की फैमिली में क्या है कि आपके पेरेंट्स जो भी इनकम जनरेट करते होंगे, सपोज उन्होंने जो भी इनकम जनरेट करी तो वो उनका क्या है, इतना जनरेट किया कि यार इतना पैसा आया तो मैं इतने में रेंट पे कर दूंगा, इतने आपकी फ़ीस पे कर दूंगा, इतने की बुक्स आ जाएंगे, इतना मेरे मेडिकल एक्सपेंस, सभी खर्चे होंगे अलग अलग वे में। तो वो गवर्नमेंट बजट की ही हेल्प से होगा कि ऐसे ऐसे एस्टिमेशन होता है, अनुमान होता है, प्री डिटरमाइन होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं बेसिकली। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, थोड़ा सा इसी को डिटेल में जानते हैं। एक हमारा आर्टिकल है 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान 112 के तहत इसमें ये जो बजट होता है पेश किया जाता है। अब मेनली आप लोग सेंट्रल का बजट के बारे में देखते होंगे, सेंट्रल का, स्टेट का, ऐसे बजट अलग अलग, इवन रेलवे का। तो ये सब बजट अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। अब एक जो आपके काम का है बच्चों वो देखो, नोट, गवर्नमेंट बजट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बजट होता है ये भी बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेजर करती है, गवर्नमेंट के क्या क्या है अलग। जैसे बजट कैसे होगा, सपोज कि सबसे टॉप पे आ गया, फिर उसके बाद आपके स्टेज वाइज, फिर स्टेट के अलावा आप लोगों के जो जो लेयर में जो डिवीज़न हो रखा है उसके अकॉर्डिंग बजट आता है, फिर फंड के अकॉर्डिंग। कई बार आप लोग देखते होंगे कि फंड आने पे आप लोगों का काम कराया जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। अब गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बजट है उसमें मेनली क्या करना होता है, ये देखना होता है सरकार का कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए, गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब बजट के थ्रू ना क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो ये काम का है बच्चों, जो बजट है उसके थ्रू अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहला जो काम होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस करना इनइक्वलिटीज़, जो असमानता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव होता है उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल, अगर सरकार है वो भी यही सोचे कि ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। मैनेज किया जाता है पब्लिक इंटरप्राइज। पब्लिक इंटरप्राइज जो गवर्नमेंट के जो सारी चीज़ें आप लोग देखते हो ये सब होते हैं पब्लिक इंटरप्राइज। जैसे कि आप लोगों के लिए अलग अलग जो सर्विसेज मिलती रहती हैं वो होता है पब्लिक इंटरप्राइज। जानबूझ के सरकार क्या कर देती है, मोनोपोली भी क्रिएट करके रखती है, ताकि जैसे रेलवे है, इन सब चीज़ों पर मैनेज करने की कोशिश। रिड्यूसिंग, जो भी हमारे लिए डिस्पेसिस है उनको भी कम करने की कोशिश की जाती है, रिड्यूस किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो बजट है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का एम है
गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को ना अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से आप लोगों के पेपर में कोई ना कोई एक जरूर पूछ दिया जाता है, एक या दो पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ। आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स को बताओ, जो गवर्नमेंट बजट है आप उसके ऑब्जेक्टिव को बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक, इसको ब्रीफ में आप लोगों को समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें, कोई ना कोई एक जरूर दे देता है, चाहे स्टार्टिंग का ये दे दे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे दे, इनमें से इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कोई ना कोई जरूर दे देगा, इसको बोलेगा एक्सप्लेन करो बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है समझने का, इसको आप लोगों को अच्छे से, जो ये है कंपोनेंट बजट। जो बजट है, बजट के बारे में जो हमारा मेनली है बजट। अब क्या चीज़ है, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट का मतलब होता है कि जो डेली डेली सरकार के पास जो रिवेन्यू मतलब आना, पैसे का आना, और ऐसा पैसा जो डेली बेसिस पे आएगा। कैपिटल जो कभी कभी आएगा। तो रिवेन्यू के दो पार्ट, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब ऐसे हैं जो डेली बेसिस के हैं। अब डेली बेसिस में पैसा आना भी है और पैसे का जाना भी है। कैपिटल में जो कभी कभी पैसा आएगा, कैपिटल रिसिप्ट, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी सरकार को खर्चे करने होंगे। तो ये दो बेसिक डिवीज़न है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो रिसिप्ट में देखिए, एक आता है टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिर इसमें आते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान। तो इस पे ज़्यादा लास्ट वाले पे ध्यान नहीं देना। बस टैक्स रिवेन्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट टैक्स के अलावा कहाँ कहाँ से पैसे को जनरेट करती है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में सरकार के पास आएंगे कैपिटल, जैसे कि 1 ईयर के अंदर अंदर जो जो पैसे आएंगे कैपिटल रिसिप्ट में, तो 1 साल के जो अंदर अंदर देखे वो तो आप लोगों का आ गया रिवेन्यू वाले। 1 साल से ज़्यादा के अलावा जो रिसिप्ट आएगी मोर देन 1 ईयर एट 12 मंथ्स, वो कैपिटल में रखा जाएगा। ऐसे ही सरकार के खर्चे होते हैं 1 साल से ज़्यादा चलने वाले जो रहेंगे, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये सब होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें आएंगे प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा फोकस करना है कि बजट जो है, एक रिवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। रिवेन्यू के भी दो पार्ट होंगे, डेली डेली पैसा आएगा, डेली डेली खर्चा होगा। कैपिटल जो आपको ध्यान देना है कि डेली डेली मतलब जो कैपिटल होगा वो पैसा हमारे पास आ गया ये, और उसके अलावा खर्चे भी होंगे। पैसा 1 साल से ज़्यादा के लिए आएगा तो पैसा 1 साल से ज़्यादा के लिए खर्चा भी होगा कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे। इसको और डिटेल में अभी आगे समझेंगे बच्चों। तो ये कंपोनेंट में आ जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जाता था। ये है जो टैक्स रिवेन्यू आप लोगों ने देखा था, टैक्स वाला, टैक्स रिवेन्यू वाला, उसका ही बच्चों ये पार्ट है। 2 टाइप के आ जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो है लेवाइड ऑन इनकम, इनकम एंड एक्टिविटीज कंडक्टेड, ये लेवाइड ऑन जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाता है। ये किसी ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है किसी इंडिविजुअल और कंपनी पे लगाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेंगे। कह रहे इट्स पेड बाय डायरेक्टली पर्सन के अकॉर्डिंग रहेगा, पेड बाय पर्सन, बट रिकवर सेम अनदर पर्सन पे भी हो सकता है। एक्चुअली बियर द टैक्स मतलब अलग अलग फॉर्म में। इट इज़ पेड आफ्टर इनकम रीच इन हैंड ऑफ टैक्स पेयर्स, और ये पेड बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव। जैसे आप लोग कोई सामान लेने गए, आपने पे किया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। टैक्स जो इसमें टैक्स कलेक्शन होगा डिफ़िकल्ट होगा, इसमें आपका ईजियर रहेगा क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं याद, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसमें जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम, ये सब चीज़ें। आप लोग थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें भी याद कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल किसी कंपनी पे लगेगा या पर्सन पे लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इसके अंदर आप लोग याद कर सकते हो कि इसकी लायबिलिटी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बोला कि इसकी जो लायबिलिटी है उसको आप लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, इसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी लायबिलिटी को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कैन बी शिफ्ट बट इट कैन नॉट बी शिफ्ट। जिसका है उसी को पे करना होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये इसमें सपोर्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आप लोगों को दे रखा है ताकि और अच्छे से आप लोग रिकॉल कर पाओ। गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी, पॉइंट टू रिमेंबर, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। बजट जो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सेप्टेड रिसिप्ट
एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इनकमिंग फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो बेसिकली कब से कब तक चलता है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट, इसमें जो याद रखना है तो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है बच्चों, और कब तक चलता है तो 31 मार्च तक आप लोगों का ये चलता है। 1 ईयर इसी को बोला जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेज करना पब्लिक इंटरप्राइजेस को, ये है। कह रहे कि देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। आगे देखिए बच्चों, इसी में रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डिवीजन हो रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसको याद करने के लिए आप लोग क्या याद कर सकते हैं? इस वाले के लिए आप लोग याद कर सकते हैं BRO, ब्रो। इसमें याद रख सकते हैं बोरोइंग, रिकवरी और अदर, ब्रो याद कर सकते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अभी रिसेंटली बच्चों हमने जो रिवाइज किया था, इसके अलावा वो याद कर सकते हैं। नॉन टैक्स आपके पास कमर्शियल रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, फीस, लाइसेंस, फाइन्स, पेनल्टी, ये सब जो होंगे नॉन टैक्स होंगे, याद रखना है। इसमें ये याद कर सकते हैं बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं, इजीली रिकॉल हो जाएगा ये है। अब आगे देखिए इसी में, डायरेक्ट टैक्स, ये लाइनें याद रखनी है। व्हेन गवर्नमेंट इम्पोर्ट टैक्स ऑन ए पर्सन एंड पेड बाय सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट टू अनदर। अभी रिसेंटली मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था डिफरेंस में भी। इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट इम्पोज ए टैक्स और पर्सन, जैसे जिस पे पे करेगा वो किसी और पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मूवी देखने गए, अब हम लोगों का हमने क्या किया, PVR वाले से टिकट लिया और उसको पैसे दे दिए, लेकिन वही पर्सन वो PVR वाले किसी और को देंगे, उसके थ्रू इंटरटेनमेंट टैक्स के थ्रू वो जाएगा गवर्नमेंट के पास ही, जिसमें आप लोग ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, GST, ये सब चीज़ें। रिवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है? रियल में रिवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। रिवेन्यू रिसिप्ट नाइदर create liabilities for government or not causes or reduction in any assets। रिकरिंग नेचर, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है डे टू डे, डे टू डे, डेली डेली अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये आप लोगों को याद करना है। फिर आएगा इसमें कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में आपको क्या याद करना है ये बता देता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट में आपको याद रखना है कि आइदर ये जो है, या तो बच्चों ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा, नहीं तो कोई ना कोई एसेट्स को रिड्यूस करेगा। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब नॉन रेगुलर बेसिस पे होता है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। नॉन रेगुलर बेसिस पे, नॉन रेगुलर बेसिस पे होगा ये ध्यान देना है आप लोगों को। अब आगे आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इजीली आपको रिकॉल करवा देंगे बच्चों, ये थोड़ी मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन, आप जल्दी इजीली समझ सकते हैं इसको क्या क्या चीज़ें हैं। बजट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली डेली होंगे, कैपिटल जो कभी कभी होंगे, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज, सैलरी। और कैपिटल वाला जो कभी कभी होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, बिल्डिंग्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, शेयर्स, लैंड, मशीन, ये सब। अब इसके अलावा जो और काम का है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली डेली बेसिस पे, नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉट रिड्यूस, रिकरिंग नेचर वही डेली डेली होगा। कैपिटल वाला, कैपिटल आइदर क्रिएट एसेट्स और नॉट रिड्यूस, मतलब या तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एसेट्स हमारे लिए क्रिएट करेगा, और रिड्यूस लायबिलिटीज, ये कैपिटल वाला याद रखना है आप लोगों को। नॉन रिकरिंग नेचर वही आप लोग को क्या याद रखना है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि आपको ये डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी होगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सरकार बार बार नहीं बनवाएगी, एक बार बनवा देगी ये। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं।
तो ये डेफिसिट वगैरह जो है हमारे वो आ जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। रिवेन्यू डेफिसिट, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, उसमें से अगर टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल रिसिप्ट कम है तो रिवेन्यू डेफिसिट, ये भी पढ़ लेना बच्चों, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट कैसे आएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल जो रिसिप्ट है एक्सक्लूडिंग कर देना बोरिंग्स। इम्प्लीकेशंस ये आपको मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ, ईजिली याद कर लेने आप लोगों को। इसके अलावा ये है प्राइमरी डेफिसिट, तो इसमें बाय डिडक्शन इंटरेस्ट पेमेंट फिजिकल डेफिसिट वी गेट, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट, तो सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या है, जब हमारे एक्सपेंस जो है वो कम है, हमारी इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा। बैलेंस का, जितना हमारे पास इक्वल, मतलब जितना 10,000 का हमने बजट लेके चलाओ 10 में ही हो गया तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा हमने सोचा कि सरप्लस, तो व्हेन द बजट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड द बजट एक्सपेंडिचर इज सेट सरप्लस बजट, सरप्लस मतलब फायदे में रहेंगे हम लोग। डेफिसिट का मतलब जब शॉर्ट पड़ेगा, फॉल शॉर्ट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, ये ध्यान देना आपको। तो ये 3 टाइप, सरप्लस मतलब हमारे लिए ज़्यादा फायदे की बात रहेगी, बैलेंस का मतलब जो हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर हो जाएगा, डेफिसिट का मतलब जब हमारा हमने सोचा कि हमारे जेब में कितने 10,000 लेकिन खर्चा हो गया 12,000 का, तो ये क्या है आप लोगों को ऐसे रिकॉल कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो है बच्चों आपको डिफरेंस पे पूरा फोकस करके रखना है। जो डिफरेंस है इसमें दो तीन में जो डिफरेंस है वो कैपिटल, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं ये PDF, क्योंकि इसमें पिक्चर्स मैंने आप लोग गूगल से भी ले लिए ताकि मैं आपको रिकॉल करा पाऊँ सारी चीज़ें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को तुरंत वो चीज़ों को पूछना है जो भी समझ में नहीं आएगा। फिर आ जाता है आपका ये जो बजट के बारे में मैंने बता दिया, एनुअल होता है एस्टिमेट्स, जिसमें आप सारी चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों को रिकॉल कराने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी रहता है तो आप मेरे से, आप किसी प्रीवियस वीडियो से देख के मैंने अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उससे आप ये सब PDF ले सकते हो। सो जय हिंद जय भारत।